मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं जनता को आपके माध्यम से विजन दे रहा हूँ कि जनता कांग्रेस, भाजपा, हिंदू, मुसलमान के चक्कर में ना पिसे, ऐसे आदमी को अपनी गद्दी संभलवाएं। मेरा विजन स्पष्ट है। नवरात्रा में ये निर्णय ले लूँगा कि महिपाल चुनाव लड़ेगा, किस दल से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, जनता के बीच में जाके इस ठोक नहीं लड़ेगा। वो मेरा प्राइम एजेंडा जो कल था वो आज है। फतेहपुर के विधायक की यहाँ से छुट्टी करना, किसी अच्छे आदमी को कुर्सी पे बैठाना। आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ। चूँकि विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, पिछले लंबे समय से इस फतेहपुर विधानसभा में मैंने भी लोगों के बीच में रह के काम किया है। अनेकों नेताओं ने, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से टिकट मांग रहे हों या इंडिपेंडेंट हो, सब ने अपने अपने स्तर पे जिसको जैसा उचित लगा वैसा काम किया है। अब चुनाव के बाद ये फर्ज बनता है कि हम जनता के बीच में जो इतने लंबे समय से अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, मुद्दों के साथ हम जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दे दिया, सम्माननीय श्रवण जी को टिकट दिया है और आज पूर्व विधायक नंद किशोर जी ने घोषणा की है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। दो प्रत्याशी मैदान में हैं। दोपहर को मैंने प्रेस वार्ता नंद किशोर जी की सुनी थी कि नंद किशोर जी ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, और फतेहपुर विधानसभा में उनको ये कहना चाहिए था कि आपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया है और क्या आपका विजन रहेगा। महिपाल महिला तो जनता के बीच में 15 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से लेकर अब तक जनता के बीच में है। आपके माध्यम से फतेहपुर की जनता, देवतुल्य जो जनता, उससे मेरा विनम्र निवेदन है कि फतेहपुर इस प्रदेश में सबसे बेहतरीन विधानसभा के रूप में कैसे डेवलप हो, इसकी जिम्मेदारी नेताओं की नहीं, जनता की भी है। राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी अपनी महती भूमिका निभाए। आज भी शेखावाटी का हृदय स्थली फतेहपुर जो है वो एक बड़े स्टेडियम को तरस रहा है। आज भी यहाँ कबड्डी एकेडमी, जो फतेहपुर में सबसे ज़्यादा कबड्डी लोकप्रिय खेल है, कबड्डी एकेडमी नहीं आई है। करप्शन की बात करें तो जिस रोडें अच्छी बनी है, विधायक महोदय का उसमें धन्यवाद कि उन्होंने काफ़ी रोडें बनवाई हैं। नेचर पार्क बना, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला उप अस्पताल आप लेके, उनके लिए आपका आभार। गवर्नमेंट कॉलेजें थोक के भाव गहलोत सरकार ने दी हैं, उनके लिए आपका धन्यवाद। पर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि फतेहपुर में स्पोर्ट्स में आपने क्या किया। कबड्डी एकेडमी काश यहाँ होती, गाँव में स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट आप यहाँ लेके आते। क्राइम के लिए 3 थाने और 3 थाने यहाँ हैं, पुलिस चौकी दांतरू, पुलिस चौकी चनाना जोड़ा और पुलिस चौकी सदीनसर। क्राइम कंट्रोल के लिए ये 3 चौकियाँ बड़ी ज़रूरत थी फतेहपुर में कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। पर 5 साल के कार्यकाल में राज में आपकी 5 अंगुली थी, उसके बाद भी सुरक्षा की दृष्टि से एक भी चौकी का नहीं आना, कानून व्यवस्था की तरफ आपका कितना ध्यान है, कितने संवेदनशील है, इस बात को दर्शाता है। महिपाल महिला जनता के बीच में जाएगा। महिपाल महिला आपकी प्रतिष्ठित मीडिया चैनल के माध्यम से ये कह रहा है कि फतेहपुर की जनता जागरूक बने और सुरक्षा में जिसने जो बेहतरीन काम किया है उनके लिए वो अपने मतदान का उपयोग करें, या जो करने वाले हैं। खेल में कोई एक ऐसा स्टेडियम यहाँ नहीं है जहाँ चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, यहाँ के बच्चे खेल की प्रैक्टिस कर सकें। यही कारण है कि फतेहपुर में बेहतरीन प्रतिभाएं होते हुए हमारी प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। चिकित्सा व्यवस्था की, चाहे यूपीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे पीएचसी हो, ट्रॉमा सेंटर जो फतेहपुर में है, ट्रॉमा सेंटर के ये हालात है कि डेपुटेशन पे हॉस्पिटल्स हैं ट्रॉमा में अभी भी आज भी पोस्टिंग खाली है, डेपुटेशन पे लगाते हैं। एक भी कोई विशेषज्ञ, कोई सर्जन नहीं है। नॉर्मली आप फिजिशियन को ट्रॉमा में लाके आपने बैठा दिया, 5 साल में एक भी नियुक्ति सर्जन के रूप में फुल टाइम यहाँ ट्रॉमा में हम नहीं करवा सके। बद से बद हालात, ये फतेहपुर में 3 नेशनल हाईवे जाते हैं, एक भी नेशनल हाईवे पे डिवाइडर रोड नहीं है। चाहे फतेहपुर से रामगढ़ जाएं, चाहे फतेहपुर से मंडावा जाएं, चाहे फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़ जाएं, चाहे फतेहपुर से रतनगढ़ जाएं, चाहे फतेहपुर से सालासर जाएं। और एक्सीडेंटल पॉइंट फतेहपुर इसलिए है कि डिवाइडर रोड का नेशनल हाईवे पे नहीं होना, ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी। जो हमारा बीड़ है, उस बीड़ की वायर फेंसिंग नहीं हुई, उसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट फतेहपुर की बीड़ में होते हैं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जी मुझे स्वीकार करती है, लोगों के बीच में हमारे विजन को रखेंगे और आपके माध्यम से जो चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत रूप से जो 2 प्रत्याशियों ने घोषणा की है वो भी जनता के बीच में जाएं। और विधायक महोदय ने जो काम किया है, चाहे करप्शन को आज 20 mm की
एक एक परत रोड पे डाली जा रही है। अब वो करप्शन का पैसा कहाँ जा रहा है, किसका उसमें कमीशन है, सीवरेज पे जिसकी कैपिंग लगनी चाहिए थी, सीवरेज ने आज शहर के हालात बद से बदतर किए हुए हैं, किसका इसमें कितना % हिस्सेदारी है वो सारे लोग हम समझते हैं। बिजली बोर्ड में किस तरह की हिस्सेदारियां किसकी बंटी हुई हैं, RACB में जो करप्शन हुआ है, सबको सारी चीज़ों का पता है। पर विधायक महोदय ने जो 5 साल में काम किया हम उनकी तारीफ करते हैं, पर जो उनको करना चाहिए था, एजुकेशन में एक भी बच्चे का उदाहरण यदि फतेहपुर के विधायक दे दें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और जिसका विधायक महोदय ने अपने निजी पैसों से उसकी फ़ी का, चाहे नीट हो चाहे JEE फी में वहन करने का काम किया हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। और राज में 5 अंगुलियाँ थी। महिपाल महला तो ये कहता है कि विजन के साथ आप पॉलिटिक्स करें। फतेहपुर में कबड्डी एकेडमी कैसे खुले, हेरिटेज सिटी के रूप में। आप सारे यहाँ के सम्मानित पत्रकार हैं, फतेहपुर में एंट्री करते हैं, यहाँ का हमारा जो गढ़वा जोड़ा से लेके और फतेहपुर की बावड़ियों तक के हालात आप देख लें। यहाँ 3 पित्तल की मूर्तियाँ लगाने से हेरिटेज सिटी डेवलप नहीं होगी। फतेहपुर और रामगढ़ जो हेरिटेज सिटी के रूप में जाने जाते थे, आज भी हालात उसके बद से बदतर हो रहे हैं। हम सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रतिनिधि को हम चुने जो फतेहपुर की पहचान फतेहपुर ने खोई है वापस दिलाने का काम करें। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो यहाँ संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने, सम्माननीय नंद किशोर जी महरिया साहब कह रहे थे कि यहाँ रोजगार के लिए बड़ा उद्योग नहीं है। किसकी गलती है? 5 साल आप विधानसभा में रहे, एक बार तो आप बोलते। सम्माननीय हाकम अली जी 5 साल विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व किया, 2000 लोगों के रोजगार के लिए भी आप एक उद्योग की मांग नहीं कर सके। रंगाई छपाई में फतेहपुर का बहुत बड़ा नाम है, पूरी शेखावाटी और आसपास के जिलों से लोग यहाँ आते हैं ओढ़ने और लुगड़े घाघरे लेने के लिए। रंगाई छपाई का एक तो उद्योग लगा देते आप, उसके लिए सरकार से आप मांग करते कि 5 साल में आपने एक काम किया हो जिससे यहाँ के लोकल 2000 लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया हो। प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी कैसे खुले। मैं आपके माध्यम से, सम्मानित मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करवाए इन नेताओं का कि आपका क्या विजन है, क्या आपने किया और क्या आप करेंगे। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जाट हूं, मेरे पास भाजपा की टिकट है, मेरे पास कांग्रेस की टिकट है, क्या हो जाएगा भाई, 200 MLA कोई तो बन के आएंगे। इस फतेहपुर को पूरे प्रदेश में कैसे एक पहचान मिले, उस पहचान दिलाने का काम फतेहपुर की जनता 2,51,000 की बिरादरी करेगी। और ये निर्णय फतेहपुर की जनता को लेना है कि कैसे जनप्रतिनिधि आपको चाहिए। महिपाल जी, आपने मुद्दों की बात की, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं कि महिपाल तो नया है क्षेत्र में, जिसे गांव ढाणियों तक का पता नहीं, जयपुर की राजनीति करके यहाँ आया है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? हर्षावा, गारिंडा, हिरना, नबीपुरा, बेसवा, भींचरी, दीनवा लाडखानी, बलोद भाकरा, बलोद छोटी, गांगियासर, तिहावली, ठिमोली, सैणुसर, ताखलसर, गोडिया, ठेडी, क्यामसर, देवास, खोटिया, दाडुंदा, पालास, ढांडन, रोलसाबसर, हुडेरा, बिरानिया, दांतरू, कारंगा, रोसावा, मांडेला बड़ा, बांठोद, बीबीपुर, ये सारी 34 ग्राम पंचायतें। महिपाल महला कोई यूं हवाई नेता नहीं है। हो सकता है कि मैंने छात्र राजनीति जयपुर से की हो, मैंने यहाँ भी चुनाव लड़ा, 10,000 वोट मुझे मिले हैं। 15 साल से राजनीति में हूँ। फतेहपुर की क्या ज्योग्राफिकल स्टडी है, 167 यहाँ स्कूलें हैं, 8,000 के आसपास यहाँ कर्मचारी काम करते हैं। पूरे फतेहपुर का जो गवर्नमेंट सरकारी जो असला है, जिसमें टीचर्स हैं, उसमें पंचायत समिति में काम करने वाले कर्मी हैं, उसमें नगर परिषद के कर्मी हैं, उसमें पंचायत समिति के कर्मी हैं, उसमें हॉस्पिटल, UPHC, PHC, CHC के सारे कर्मी हैं, उसमें STM कार्यालय के कर्मी हैं। सारे कर्मी मिला के 8,000 लोग यहाँ काम करते हैं। वकील बिरादरी से लेकर व्यापारी बिरादरी तक 55 वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले फतेहपुर नगर परिषद के पार्षदों से लेकर 35 वार्डों तक का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका रामगढ़ के पार्षदों तक। हो सकता है कि महिपाल महला को तो कोई नहीं जानता, पर बहुत माइनर, बहुत डीपली इस फतेहपुर विधानसभा को मैंने पढ़ा है, फतेहपुर विधानसभा को मैंने समझा है। और पिछले 6 महीने से, चूंकि मेरी पढ़ाई जयपुर हुई है, जनता के बीच में मैं तो 15 साल से था, हो सकता है कि मैं स्टेट की पॉलिटिक्स में हूँ। पिछले 6 महीने से आप जिस कार्यालय में बैठे हैं, फतेहपुर की जनता के बीच में मैं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दें और मुझे MLA बनाएं, वोट मेरी अपील से नहीं, वोट तो जनता की भावनाओं से मिलेंगे। पर आप जो कह रहे हैं, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि फतेहपुर विधानसभा में इतना माइनर लेवल पे
किसी ने काम किया तो उसमें से मैं एक हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं किया, पर जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो कम से कम मेरे से कुछ अच्छा करके दिखाएं, मेरे से अच्छा लोगों के बीच में विजन रख के दिखाएं। जनता स्वीकार करेगी किसके साथ है किसके नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर आप किसी न किसी एक सवाल, गुड सवाल ना, मैं उत्तर में चर्चा है जेजेपी की एंट्री हो गई, बीजेपी से टिकट भी आ गया, आपके बारे में चर्चाएं सुन रहे हैं कि इनोलॉस के माध्यम से आप चुनाव मैदान में जाना चाह रहे हैं। मैं ये सवाल तो आपका जो है मेरे मार्फत फतेहपुर की जनता के बीच छोड़ रहा हूँ। चूंकि श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, नवरात्रा में सारे लोगों से, मेरे जितने भी सिंपैथाइजर लोग हैं, जो लोग मेरे साथ रहे हैं, जो मेरे प्रति आस्था जिनकी है, विश्वास है, उन सारे लोगों से चर्चा करके महिपाल महिला चुनाव लड़ेगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कमरों में करके चुनाव नहीं लड़ेगा। हजारों की तादाद के बीच में मैं घोषणा करूंगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नवरात्रा में मैं ये निर्णय लूंगा किस राजनीतिक दल में जाऊंगा, किस राजनीतिक दल के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। राजनीति में जनता माँ बाप होती है, जनता उसकी आका होती है। जो मेरे बुजुर्ग आदेशित करेंगे और नौजवान जैसा कहेंगे महिपाल महिला वैसा करने का काम करेगा। रही बात आदरणीय महिपाल जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस या भाजपा में से आप किसका समर्थन करेंगे। महिपाल महिला स्वतंत्र है, 1.5 साल से इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, प्रदेश के नौजवानों के बीच में हूँ, क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। महिपाल महिला वो काम करेगा जो मेरे देवतुल्य यहाँ के बुजुर्ग कहेंगे, जो मेरे नौजवान साथी कहेंगे। मैं किसी के आज साथ नहीं हूँ, पर यहाँ के मौजूदा विधायक के खिलाफ महिपाल महिला है। अभी हम बात कर रहे हैं, ने बोला है कि बीजेपी की टिकट वापस रिटर्न जाएगी जी, तो वापस अगर मिले तो कौन मांग रहा है? वो तो बीजेपी के लोग जवाब देंगे। मैं बीजेपी में हूँ, मैं ना जेजेपी में हूँ ना भारतीय जनता पार्टी में। उसका जवाब सम्माननीय नंद किशोर जी महरिया आपको अच्छे से दे पाएंगे। टिकट वापस जाएगी नहीं जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो जेजेपी का निर्णय है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि फतेहपुर विधानसभा में, पूरी राजस्थान की 200 विधानसभा में मॉडल विधानसभा के रूप में कैसे डेवलप हो, फतेहपुर के बुद्धिजीवी नागरिकों को इस बात की ओर सोचना चाहिए। ना कि हम हिंदू हैं, ना कि हम मुसलमान हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, ये है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। फतेहपुर को पहचान मजबूती से पूरे प्रदेश में कैसे मिले, इस दिशा में फतेहपुर की जनता को सोचना चाहिए। अभी हम बात करें तो फतेहपुर विधानसभा में मुस्लिम वोटर भी ज़्यादा हैं और हिंदू वोटर भी ज़्यादा हैं। तो हिंदू तो थे, अभी बात करें प्रत्याशी थे और बीजेपी से हो गए हैं और ये जेजेपी से हो गए, तो क्या कुछ बात नहीं, हिंदू और मुसलमान की कोई बात होती नहीं है। सारे लोग जो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो हम कोई उसमें हिंदू मुसलमान को देख के काम नहीं कर रहे हैं, सबने बेहतरीन काम किए होंगे। मुसलमानों को आज जो फतेहपुर में बड़ा वोट बैंक हाकम अली का माना जाता है, मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ हाकम अली को, 5 लड़के 5 साल में वैसे बता दे जिनको हाकम अली ने विदेश जाते हुए रोका हो कि भाई आप अच्छे हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको मैं पढ़ाऊँगा। भाई 10वीं पास कर ली, पासपोर्ट बना लिया और खाड़ी देशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसमें एमएलए का क्या? एमएलए उनको जाते हुए रोके कि नहीं आपको मजदूरी के लिए नहीं जाना है, मैं आपको यहाँ रोजगार दिलाऊंगा, मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। 5 उदाहरण 5 साल में दे सकता है वो। भाई मुस्लिम लड़कों को दिया क्या है? प्रेस वार्ता के माध्यम से मेरा चैलेंज है, विधायक महोदय ये बताएं कि आपने मुसलमानों को 5 साल में, मुस्लिम नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या काम किया है? एजुकेशन में क्या काम किया? 0.1% मुसलमान यहाँ नौकरी करते हैं, ज़्यादातर खाड़ी देशों में रहते हैं, अपना सब्जी ठेला लगाते हैं, छोटे मोटे रोजगार करते हैं। आपने उनको एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करने के लिए क्या किया है? विधायक महोदय खुद ये चाहते हैं कि वैसे ही पासपोर्ट लेके वो लाइनों में लगे रहें, छुट्टी लेके आएँ और जय जयकार करें, इससे नहीं होता। मुसलमानों का आपको डेवलपमेंट करना है तो उनको एजुकेशन की तरफ मुख्य धारा में आप कैसे लेके आए? ये सतत चीज़ें हैं। आपने रोड बना दी, आपने हैंडपंप लगा दिया, आपने पानी की टंकी बना दी, आपने और छोटे विकास कार्य करवा दिए। ये सतत चीज़ें हैं। एमएलए लैंड का पैसा कहीं तो लगेगा। आप सरकार की हिस्सेदारी में, मजबूत हिस्सेदारी में थे, आपके पास तो मिनी सीएम जैसे पावर थे। 5 साल आपने बड़े ऐशो आराम के गुजारे हैं। फतेहपुर की जनता के लिए विजनरी रूप से यदि आप काम करते तो फतेहपुर की पहचान सीकर जिले में भी अव्वल होती, शेखावाटी में भी अव्वल होती और प्रदेश में टॉप 10 शहरों में फतेहपुर का नाम आता। आज हमारी इमेज 100 शहरों में भी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरा एक छोटा सा सवाल है। महिपाल मेला पहले आरएलपी में थे, अगर महिपाल मेला को आरएलपी इनवाइट करती है तो क्या महिपाल मेला अपने घर वापसी करेंगे? वो निर्णय नवरात्रा में लेंगे। नवरात्रा में निर्णय लेंगे किस दल में जाएंगे, कैसे जाएंगे। अभी लंबा समय है, 15 दिन का हमारे पास सीधा नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए भी अभी 15-16 दिन का टाइम पड़ा है। 30 तारीख से स्टार्ट होंगे। सारी चीज़ों के लिए समय पड़ा है। ऐसा निर्णय लेंगे
कि फतेहपुर की जनता का दिल जीतेंगे, विज़न के साथ काम करेंगे। और मैं तो बहुत शुद्ध फकीरी में काम करने वाला नेता हूँ। लोगों के दिल दिमाग में ये आ रहा होगा कि महिपाल महिला को कोई खरीद सकता है, बिक सकता है। हम तो सिर्फ प्रेम से बिकने वाले लोग हैं। मैं तो उन लोगों के सामने आज भी 1.5 साल से उन लोगों के सामने हूँ जो ये कहते हैं कि हमारी छींक से राजस्थान की सरकार हिल जाया करती है। 1.5 साल से महिपाल चुनाव ही नहीं था। महिपाल 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ विचार को लेके उनके खिलाफ हर मुद्दे पे है। जहाँ मुझे अच्छा लगेगा उनके साथ हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत के और उसके विश्वास को कहीं किसी की तराजू में तोलने का काम कर रहे हैं, हम खिलाफ हैं। 2 कैंडिडेट मुख्य रूप से कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। क्या आपको लगता है विपक्ष के रूप में उनकी कैसी रणनीति रही 5 साल में, क्या टिप्पणी करेंगे उसमें? मुबारक जी, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि मैं फतेहपुर विधायक को चुनाव हराऊं। ये मेरी व्यक्तिगत मेरी इच्छा है। फतेहपुर की जनता फतेहपुर के इस विधायक को विदाई करे और कोई ऐसा व्यक्ति लेके आए जो विजन के साथ हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ा लिखा हो, समझ रखता हो, सर्वधर्म और सर्व जातियों को साथ रखने की सोच रखता हो, ऐसे आदमी को लेके आए। अब मैं उसमें कितना सफल होता हूँ नहीं हो पाता हूँ वो तो भविष्य की बातें, पर मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि फतेहपुर का जो वर्तमान विधायक है उसकी छुट्टी हो, नए आदमी को हम चुने जो फतेहपुर की जनता के लिए कुछ बेहतरीन करे। सर, मेरिया और सरवण जी दोनों वेल एजुकेटेड है, दोनों ही आदमी विधायक को हराने की दौड़ में लगे हुए हैं, तो क्या उन दोनों में से आप एक का दामन थामेंगे? चुन लिया महरिया जी को। 2013 से 18 तक महरिया जी थे। श्रवण जी को मैंने नहीं चुना, उनको पार्टी ने चुना है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं निर्णय 2000 ये इसका नवरात्रा में लूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। मेरा प्राइम एजेंडा चुनाव लड़के, मैं कोई ये प्रूव नहीं करना चाहता कि महिपाल ने चुनाव लड़ा और 5,000 10,000 15,000 वोट लिए हैं। मेरा प्राइम एजेंडा जो कल था वो आज है। फतेहपुर के विधायक की यहाँ से छुट्टी करना, किसी अच्छे आदमी को कुर्सी पे बैठाना। क्षेत्र की ये जनता 2,51,000 की बिरादरी यदि महिपाल पे विश्वास व्यक्त करती है, महिपाल जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। महिपाल को कहती है कि भाई नहीं, आप नकारे हो, आप लायक नहीं हो, किसी और को लेके आती है, हम उनके साथ हैं।